सर्ट्स और पावर्स, ठीक है, पावर्स ऑफ सर्ट्स, इसको इंडिसेस भी बोलते हैं। कुछ अपना बेसिक सिंप्लीफिकेशन के लिए नियम है। वो नियम क्या है ना, नियम नंबर 1 क्या बोलता है, अगर a रेज टू पावर x इंटू ए रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू वट, कि इसका मतलब क्या होगा। अब यहाँ पे जो ये a है ये कोई कॉमन नंबर है, ये कोई कॉमन डिजिट दी हुई है आपको नंबर में, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा है वो किसी नंबर की पावर x और y दी हुई है। क्लियर इतनी बात। इसको आगे क्या लिखेंगे उससे पहले एक एग्जांपल को साथ में ही समझो। अगर बोला है 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू वट। क्लियर होगी बात। अब ना यहां पर जो a है वो क्या है 10, x पावर कितनी है 5, y पावर कितनी दिखाई गई है 3। यहां तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब ना जब बेस सेम हो, 10-10 लिखा है ना, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर क्या हो जाती है ऐड। तो कितना हो गया 10 की पावर 8। तो पहला इंडेक्स लॉ का नियम क्या बोल रहा है, a रेज टू पावर x इंटू ए रेज टू पावर y, इट मीन्स a रेज टू पावर x प्लस y। पहले में कोई समस्या, क्लियर हो गया। अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, सिंपल सा काम। नियम नंबर 2, a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू व्हाट। बेस सेम है, पावर में कुछ भी लगा हो और डिवाइड का अगर साइन है तो a रेज टू पावर x माइनस y। अगर डिवाइड का साइन है तो पावर क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। क्या बोल रहा हूं एग्जांपल के साथ समझो। लिखा हुआ है 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर क्या होगा 10 की पावर 5 माइनस 3। क्यों 3, क्योंकि बेस सेम है और बीच में क्या लगा है डिवाइड का साइन। 10 में से 5 में से 3 गए, कितना बचा 10 की पावर 2। नियम नंबर 2 भी क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। नियम नंबर 3 लिखने का पूरा टाइम दूंगा मैं, ठीक है, अभी सिर्फ समझो, ठीक है। नियम नंबर 3, तीसरा नियम क्या बोलता है, a रेज टू पावर x होल रेज टू पावर y। वेरी इंपॉर्टेंट। a की शक्ति x है और पूरे की शक्ति क्या है y है, ठीक है। इसका मतलब होगा a x इंटू y। एग्जाम्पल के साथ समझो। बोल रहा है 10 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3। अब यहां पर क्या हो रहा है 10 की पावर 2 और पूरे की पावर 3, मतलब 2 3 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 10 रेज टू 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो 10 की शक्ति 6। नियम नंबर 3 क्लियर हो गया। नियम नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अगर बोलता है a रेज टू पावर x होल रेज टू पावर y, a की शक्ति x है और उसकी भी शक्ति y है, ये कभी भी बराबर नहीं होगा किसके ax इंटू y के। क्या बोल रहा हूं मैं, a की शक्ति x होल शक्ति y, a की शक्ति x इंटू y ऐसा होगा। अगर a की शक्ति x की भी पावर y है तो वो कभी भी बराबर नहीं होगा ax इंटू वाई के। एग्जाम्पल के साथ समझो ये क्या होगा, इसका एग्जाम्पल समझो। मान लो 10 की शक्ति 2 की शक्ति 3 है, 10 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है 2 की पावर 3 को। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8। आई बात समझ। तो 10 की पावर कितना हो गया 8। यहां तक कोई समस्या, इसमें अंतर समझ आ रहा है। इसमें 2 इंटू 3 हो रहा है, 2 इंटू 3 होता है 6, इसमें 2 की पावर 3 हो रहा है, तो 2 की शक्ति 3 कितना होता है 8। तो 10 की पावर 8। यहां तक कोई समस्या। 2 का क्यूब
वो 2 का क्वाड भी हो सकता है, ठीक है, वो 2 का भी क्या हुआ, क्यूब हुआ। इतनी बात समझ आ गई, इसको कॉपी करो। कहां तक किए, 4 नियम। अब नियम नंबर 5, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो हमेशा ही क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं बोल रहा हूं 10 रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, मैंने बोल दिया 12 रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, मैंने बोल दिया 1 2 3 1 रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। कोई समस्या, इतनी बात समझ आ गई। नियम नंबर 6, a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर y, ये किसके बराबर होगा, इसका क्या मीनिंग होगा। देखो बोल क्या रहा है, एग्जाम्पल के साथ समझो, 10 की पावर x बराबर है 10 की पावर 5, ठीक है। अगर बेस सेम है, इक्वल्स टू में साइन लगा हुआ है, तो जो पावर है वो भी इक्वल्स टू हो जाएगी, मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू 5। क्यों, क्योंकि बेस सेम था, इक्वल्स टू का साइन लगा था, तो पावर भी क्या हो गई, इक्वल्स टू हो गई, इसलिए x की वैल्यू 5 डायरेक्टली आपके पास आ गई। यहां तक कोई दिक्कत। नियम नंबर 7, अगर x रेज टू पावर a है इज इक्वल्स टू लिख दिया y रेज टू पावर a, तो ये कभी भी इक्वल्स टू नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसको आपको नॉट डिफाइंड है, x की पावर a y की पावर a। यहां पर बेस अलग है, सिर्फ पावर सेम है। यहां पर क्या है, बेस सेम था, पावर अलग थी, इसलिए हमने उसको इक्वल्स टू कर दिया, ठीक है। अब लास्ट नियम क्या बोलता है, 8th नियम, a की पावर -1, इट मीन्स 1 बाय a। एग्जाम्पल के साथ समझो, अगर मैं बोलता हूं कि 10 की पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बाय 10। अगर मैं बोलता हूं और समझो 10 की पावर -2, ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या हुआ, 1 बाय 10 की पावर जितनी है उतनी लगानी है 2। अब यहां पर तो 10 की पावर क्या था, 1 ही थी ना, इसलिए यहां पर 1 नहीं लगाया। ये जो 1 अपॉन हो रहा है ये माइनस का हो रहा है, आगे बात समझ। तो यहां पर 10 की पावर -2 था, मतलब क्या, 1 बाय 10 की पावर 2। एक एग्जांपल और समझ लो, 10 की पावर -3, ये लो 1 बाय 10 की पावर 3। आया समझ, यहां तक कोई समस्या। सर 6th रूल में जो x भी दिया हो तो क्या होगा, अगर ये दिया हो कोई बात नहीं, बाई चांस ऐसा हो, ठीक है, x भी आपको दे दिया, 5 भी बोल दिया, ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू 5, वो तो ऑटोमेटिकली आपको इक्वल टू दिख ही रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं सर, तो 6 या कुछ ऐसे डिजिट दिया होता है, कोई बात नहीं, इक्वल टू, ठीक है, ये इंडेक्स लॉ का नियम है, कुछ भी दिया हो इक्वल टू। क्लियर होगी बात, 8 के 8 नियम क्लियर हो गए। यस, 7th में मतलब ये हो ही नहीं सकता, नॉट डिफाइंड। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कॉपी करो।